शुक्राना गुरु जी का कि आज थर्सडे की सुबह से ही इतनी अच्छी सेवा दे रहे हैं गुरु जी, क्योंकि सत्संग शेयर करना तो गुरु जी ने ही आदेश दिया है। उन्होंने जब वो चोले में थे तभी कहा था कि तू जिथे जा उथे मेरा सत्संग किया कर, अपना भी कल्याण कर, दूसरे का भी कर। तो ये गुरु जी का ही हुक्म है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू कुणाल एंड द होल टीम बड़े मंदिर की जो जो ये सेवा कर रहे हैं, सबको गुरु जी की स्पेशल स्पेशल ब्लेसिंग्स। और कितने टाइम से चल रहा है, वी लुक फॉरवर्ड टू इट। मैं बड़े मंदिर की सेवा टीम को ये बताना चाहती हूँ कि ये एक गुरु जी का गिफ्ट है सारी संगत को वर्ल्ड वाइड, स्पेशली हम सब लोग जो बाहर रहते हैं इंडिया की, कि हमारे लिए तो लगता है कि जैसे ये खजाना मिल गया हो। और बहुत ही अच्छा टाइम गुरु जी काट रहे हैं कोविड के टाइम में, अपने से जोड़ा हुआ है। बड़े मंदिर का जो जाप होता है, बड़े मंदिर का दर्शन होता है, दैट इज लाइक अ लाइफ लाइन। चाहे जो हो, जब से शुरू हुआ मैं कभी मिस नहीं करती हूँ जाप के टाइम, इट्स जस्ट ब्यूटिफुल। तो यही कहते हुए गुरु जी का शुक्राना करते हुए आप सब जितनी भी संगत है सबको बहुत बहुत जय गुरु जी प्यार वाला। और गुरु जी तो हम सब एक परिवार में ही हैं, ऐसा लगता है। इतने दिनों से सालों से, मेरे ख्याल से तो 1.5 साल हो रहा है, हम सारे एक साथ ही जुड़े हुए हैं। तो यही कहते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं अपने टाइम का भी पाबंद है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो मैं थोड़ा सा गुरु जी का कुछ मैं सत्संग शेयर करूंगी और गुरु जी ही कहलवाएंगे, वही शब्द ढूंढेंगे, वही बताएंगे मुझे, जो वो बोल के जाएंगे वही मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं नारायण अंकल का और बड़े मंदिर का थैंक्स करती हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी था कल जो उन्होंने मैसेज सबके लिए डाला है मैनेजमेंट और बड़े मंदिर की तरफ से। सो दैट इज सो ब्यूटिफुल एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट गुरुजी टोल्ड अस। जब हम गुरुजी के यहाँ गए थे तो फर्स्ट थिंग गुरुजी सेड, 1-to-1 कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन। और ये हर संगत आप देखिएगा कि हर संगत जो पुरानी संगत जिन्होंने चोले में गुरुजी के साथ टाइम बिताया, या पंजाब की बहुत 80s की 70s की संगत, वो हमेशा यही कहते हैं कि 1-to-1 संगत। तो पुरानी संगत, नई संगत के लिए मैं यही कहूंगी कि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हम लोग कोई अपने से नहीं बना रहे हैं, ये गुरुजी ने ही कहा हुआ था जब वो चोले में थे। तो बहुत जरूरी है कि 1-to-1 गुरुजी के साथ आप बैठिए, वो आपको 100% आपको गाइड करेंगे। ये सोच के चलिए आप, क्योंकि गुरुजी की का जो स्वरूप है, वो गुरुजी ने कहा है कि वो मेरा स्वरूप नहीं है, मैं स्वयं हूँ। तो उसको आप खाली स्वरूप ना समझें, आप उसको एकदम स्वयं समझें और उससे उनसे बातें करें, उनसे कनेक्शन करिए और उनसे ब्लेसिंग लीजिए आप। तो यही कहते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि इतनी सत्संग है मुझे खुद नहीं समझ में आता है। तो मैं आज ये गुरुजी सोच रही थी मैं क्या शेयर करूं। तो एक चीज जो ध्यान में आई मेरे की, गुरुजी महादेव हैं, शिव जी हैं। तो वो कैसे हैं, तो मैं कुछ आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो प्रूव करता है कि गुरुजी कोई ऑर्डिनरी गुरु नहीं थे। गुरुजी तो एकदम साइलेंस में रहते थे, कोई प्रवचन नहीं देते थे। तो एक दिन जब मेरी बेटी का गुरुजी ने आसमा, जैसे मैंने कई बार शेयर किया है, किस तरह से उन्होंने एक बस यूं ही हाथ उठा के कहा, मैं जहां मैंने कल्याण कर देता, और वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो उसके बाद से मुझे लगने लगा कि ये कोई नॉर्मल गुरु नहीं है, ये जरूर मतलब कोई तो है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था, आई कुडंट पिन पॉइंट। और मैं वहां बैठी बैठी सोचती थी, गुरुजी हु आर यू गुरुजी, ये आप जो आपके सामने ये प्रसाद जो पेश लगाया है, ये आप रियल नहीं है, यू हैव कम एज अ ह्यूमन बीइंग, पर दिस इज नॉट यू। क्योंकि इंसान कोई भी देहधारी ये आपको जीवन दान नहीं दे सकता है, वो आपको राह दिखा देगा। कई गुरु होते हैं आपको मोटिवेट कर देंगे, आपकी लाइफ ठीक कर देंगे, पर जीवन दान कौन दे सकता है। और जो कैंसर ऐसी बीमारी, ल्यूकीमिया ऐसी बीमारी, जो लेडीज के यूट्रस नहीं, ट्यूब्स नहीं, उनको कैसे बच्चे दे देते थे गुरुजी, ये कौन कर सकता है? ये खाली ईश्वर कर सकते हैं और महादेव कर सकते हैं, दैट्स इट, कोई और नहीं कर सकता। तो यही कहते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ कि किस तरह से इसी उस पर मुझे गुरुजी ने कितनी एक्सपीरियंसेस दिया, जिससे मैं
पूरे कॉन्फिडेंटली ये कह सकती हूँ कि गुरुजी इज नॉट एन ऑर्डिनरी गुरु, ही इज लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ। सबसे पहले जब मैं गई तो मैं पंजाबी नहीं, मुझे पंजाबी नहीं आती थी, तो वहां बैठ के मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, पर वहां पे सब जगह ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था। यहाँ तक कि वहां एम्पायर स्टेट में जो पंखा था उसमें भी ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था। जब वो चलता था तो मैं इतने लाइक अ चाइल्ड आई लुक एट इट एंड मुझे लगता था कि यहाँ पे ओम नमः शिवाय का बहुत ज्यादा है। तो मैं दिमाग में ये चल रहा था, मैं शिव की भक्त थी बचपन से। तो और जब बड़े मंदिर गई, जब गुरुजी फर्स्ट टाइम लेकर के गए खुद, और उन्होंने पूरा बड़े मंदिर का पूरा सारा कुछ दिखाया, और वहां पे जाते ही पहले गणेश जी की मूर्ति और फिर शिव जी की और फिर गुरु नानक देव जी की, और ऊपर लिखा हुआ था ओम नमः शिवाय। तो मुझे ऐसा लगा कि ये शिवाय शिव कौन है, ये शिव कौन है, ये दिमाग में चल रहा था। इतनी ब्यूटीफुल जो शिवलिंग थी, और गुरु जी ने कहा था सारी 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति मैंने यहाँ पे लगाई है, यहाँ के सामने से भी कोई चला जाएगा उसको ब्लेसिंग मिल जाएगी। तो और वो जो शेषनाग वाले शिव जी थे, उनको भी देख के लगता था कि जैसे पूरा शिव लोक शिवपुरी है। गुरु जी कहते थे ये मेरी शिवपुरी है और यहाँ सारी मेरी ब्लेसिंग्स हैं। तो एक बार मैं खुद शेयर करती हूँ कि गुरुजी ने मेरे से कहा कि तू मेरे ही वांटेड मी टू रियलाइज, क्योंकि मेरे अंदर ये क्वेश्चन चल रहा था, और गुरुजी तो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। और जो हमें ध्यान में बैठने में जो क्वेश्चंस बार बार आते हैं, गुरुजी उसको सॉल्व करते हैं कि हमारा ध्यान अच्छी तरह से लग पाए, ना बजाय वो क्वेश्चंस में बार बार अटकने के। So he wanted to clear that to me and I'm very thankful. तो गुरुजी ने मेरे से कहा कि तू मंडे को बड़े मंदिर चले जाना। And गुरुजी told me the time 10 o'clock in the morning. It was July. It was very very hot. तो मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा कि that is so nice. गुरुजी के साथ 1-to-1 टाइम मिलेगा। मैंने पूछा गुरुजी आप भी होंगे वहां पर? ये सब नहीं, मैं नहीं होऊंगा, पर तू जाके दर्शन करके आना। So I was little disappointed to tell you the truth. तो मैंने कहा गुरुजी आप जहाँ होंगे यहाँ मैं यहीं आ जाऊंगी। तो गुरुजी insisted, said ना, बड़े मंदिर जाके दर्शन करके आना। He was very firm. When गुरुजी says like that, आपकी बोलती बंद हो जाती है। I just nodded, said जी गुरुजी, and I went back. Next day was Monday. तो I went. My sister said I'll come with you also. So हम दोनों गए। बहुत गर्मी थी। मैं पूरी रास्ते कह रही थी कि गुरुजी क्यों इतनी दूर भेज रहे हैं, वहां तो होंगे नहीं गुरुजी, मतलब ऐसे बोलती जा रही थी। जैसे वहां पहुंची, वाले भैया थे, उन्होंने खोला और दर्शन कराया। तो जो छोटे वाले शेषनाग वाले जो रोज दर्शन होते हैं शिव जी के फाउंटेन वाले, तो जब उनको पहले प्रणाम किया, जब अंदर जाने से पहले, तो वो आधे गुरुजी हो गए और आधे शिव जी। एकदम क्लियर गुरुजी का फेस and smiling face, and I looked at my sister and she's looking at me, and we both realized कि हम दोनों को दर्शन दे रहे हैं। This is not a coincidence. गुरुजी ने जब भेजा था वो हमें बताने के लिए, जो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा था, गुरुजी who are you, उन्होंने दिखा दिया मुझे कि गुरुजी ही शिव हैं। और it was so amazing. I just could not say anything. The whole day I was so in deep silence. ऐसा लग रहा था जैसे भगवान के दर्शन हो गए मुझे। और फिर उसके बाद फिर मैं घर चली गई, और जब थर्सडे को दिन होता था एम्पायर स्टेट, जैसे ही गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा फिर दर्शन हो गए शिव जी के। एंड आई न्यू दैट गुरुजी हैज क्लियर्ड माय डाउट्स, नॉट डाउट्स बट आई वांटेड टू नो हु गुरुजी इज। एंड गुरुजी ने साक्षात दिखा दिया कि वो लॉर्ड शिवा हैं। एंड उसके बाद एक और मैं सत्संग शेयर करती हूँ जो वहीं पर हुआ एम्पायर स्टेट में। हम सारे बैठे हुए थे एक दिन, तो मुझे पता चल गया कि गुरुजी ही शिव जी हैं, कोई इसमें ड्युअलिटी नहीं है, 100%। और गुरुजी उन्होंने मुझे बुला के खुद कहा कि तू रोज सुबह ओम नमः शिवाय का जाप किया कर, और कंटिन्यूस चलना चाहिए दिमाग में। तू हाथ से काम करती रहे पर दिमाग में वो जाप चलते रहना चाहिए, वो पॉजिटिविटी लाता है लाइफ में। तो मेरे ख्याल से सबके लिए है कि हमें अपने अंदर वो जाप चलते रहना चाहिए। और गुरुजी भी वो जाप करते रहते थे। वो हमेशा एक उनके में अंदर से एक आवाज निकलती थी
जो कई पुरानी संगत में सुनी होगी, मैंने भी सुनी थी। और उसके बाद फिर गुरुजी ने एक दिन, हम एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे और काफी संगत थी, बहुत भरा हुआ था। अचानक ही एक यंग मैन आता है, ही मस्ट बी इन 30s, और वो आकर के गुरुजी को प्रणाम करके एक साइड में ऐसे बैठ जाता है। एंड ऑल ऑफ अ सडन ही स्टार्ट्स बिहेविंग वेरी वियर्ड। आई मीन इट वाज लाइक वी हैव नेवर सीन। सो सारी संगत गुरुजी को देखिए और उसको देखिए। वो कभी हंसता था, कभी चीखने लगता था, कभी क्या करने लगता था। एक बार तो वो थोड़ा सा जमीन में लोटने लगा, तो ऐसे ऐसे वियर्ड कर रहा था वो बिहेव। तो कि गुरुजी कुछ बोल क्यों नहीं रहे, क्या आदेश है गुरुजी का। गुरुजी वाज क्वाइटली वॉचिंग, और हम सारी संगत गुरुजी पर निगाहें टिकी थी कि अब क्या होगा। एंड ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी जस्ट लुक्ड एट हिम, एंड उसके बाद वो बिल्कुल शांत हो गया, चुपचाप बैठा, उसने लंगर खाया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। जब जाने का टाइम आया, जब गुरुजी ने आज्ञा दी, बहुत कम लोग रह गए थे। वो यंग मैन जिसके साथ ये हुआ था वो भी वहीं बैठे हुए थे। तो गुरुजी ने मुझे, मेरे हस्बैंड को बुलाया। हम लोग नोएडा में रहते थे अपने पेरेंट्स के पास। तो गुरुजी ने बुलाया और फिर कहा कि इसको, नोएडा में ये रहता है, इसको अपनी गाड़ी में बैठा करके छोड़ के आओ। टू टेल यू द ट्रूथ, I was really concerned and worried and scared also. I thought he's a weird person. I don't know कौन इस तरह का आदमी को कैसे छोड़ेंगे, कहाँ। तो पर गुरुजी का आदेश था, वो हमें सिखाने के लिए भी और एक और डाउट क्लियर करने के लिए भी। तो गुरुजी का आदेश तो सर आंखों पर, उनका जी गुरुजी। और हम लोग चले, हम लोग ने उनसे कहा चलिए आपको छोड़ के आएंगे नोएडा। तो वो कहते हैं आपको कैसे मालूम मैं नोएडा में रहता हूँ, क्योंकि गुरुजी ने तो पहली बार उसको, कहता है हमने तो इनको पहली बार देखा है, इनको कैसे पता चल गया मैं नोएडा में रहता हूँ। अब देखिए वो इतना वियर्ड बिहेव कर रहा था, और गुरुजी उसके बारे में सब कुछ जानते थे, और उसके बारे में गुरुजी ने कितना कितना ख्याल रखा ऐसी संगत के लिए भी जो वहां चिल्ला रहा है, लौट रहा है इस तरह से। कोई और होता तो वहां पे कहीं भी आश्रम में आपको इस तरह का बिहेवियर नहीं अलाउ होता था। और इस तरह से जब वो कार में बैठे तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि प्लीज ज्यादा बात नहीं करिएगा, आई एम लिटिल स्केयर्ड। कहते अरे गुरुजी ने उसको भेजा तो जरूर कुछ बात होगी। कार में हम लोग बैठे, मैंने कहा आप पीछे बैठिए, उनको आगे बैठाया था। तो वो ड्राइवर के साथ बैठे थे, और वो पूरे रास्ते हम लोग को यही बताते आ रहे थे कि मैं बचपन से ही बहुत शिव का पुजारी हूँ, और कभी कभी मैं अमरनाथ यात्रा पर निकल जाता हूँ, केदारनाथ चला जाता हूँ, और वहां पर मेरे मन में है कि मैं ग्रेट सेंट्स जो हैं, जो ग्रेट मास्टर्स हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं, उनके साथ में टाइम बिताता हूँ बहुत। पर मैं हमेशा यही कहता था कि मुझे महादेव के दर्शन करने हैं, महादेव के दर्शन करने हैं, मैं यही प्रे करता था। और अचानक ही किसी ने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे यहाँ पर कोई गुरुजी बैठते हैं, मुझे पता चला। तो मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ बैठा हुआ था, और मैं बैठ करके, और मुझे ये शक्ति भी आ गई थी। मैंने काफी ये इस तरह की शक्तियां भी प्राप्त कर ली थी जो दूसरों को अपने बस में कर लेती हैं। तो कहते हैं कि मैं यहाँ आके मैंने सोचा था कि ये जो गुरुजी हैं, आई डोंट नो कौन है, मैं इनको अपने वश में कर लूंगा, और मैं वो शुरू कर दिया था प्रोसेस मैंने, और वो उल्टा मेरे पर पड़ गया, और मैं इस तरह से वियर्ड हो गया एकदम से। आई कुड नॉट टेक दैट एनर्जी। सो मैं बहुत वियर्ड बिहेव करने लगा। और उसके बाद जब गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया और मुझे माफ किया, उसके बाद मैं नॉर्मल हुआ। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे अपना असली स्वरूप दिखाया कि वो महादेव हैं, शिव जी हैं। एंड ही सेड आप लोग बहुत लकी हो, आपको महादेव शिव जी गुरु के रूप में मिले हैं, आप इनका हाथ कभी नहीं छोड़ना। These were his words, I can never forget, जिनको हम जानते भी नहीं थे और जिनको हम जज कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ी सीख है कि हमें जज नहीं करना चाहिए दूसरा बंदा कैसा बिहेव कर रहा है। यू नेवर नो व्हाट इज हिज जर्नी। और जब हमारे गुरुजी ने उसको इतनी ब्यूटीफुली उससे बिहेव किया, तो हमें ये भी सीख है कि हमें सबको आदर के साथ बिहेव करना है। और गुरुजी किसको क्या मालूम क्या दर्शन देते।
एंड पूरे रास्ते 2 घंटे का रास्ता था, पूरे रास्ते वो यही बताते गया कि आप लोग कितने लकी हो। एंड वो एक और जो रिकन्फर्मेशन था कि गुरुजी हैं कौन, वो भी गुरुजी ने क्लियर कर दिया, बहुत ही क्लियर कर दिया। और एक चीज और, जब बड़े मंदिर में हम जाते थे तो एम्पायर स्टेट में तो गुरुजी का जाप और आरती ये सब नहीं होती थी, वहां तो खाली चाय प्रसाद होता था, कोई जल प्रसाद भी नहीं था, आपको पीना होता था तो आप बाहर जाके पीते थे, और खाली लंगर प्रसाद होता था। गुरुजी शुरू में अपने हाथों से खड़ा प्रसाद बांटते थे, वो उनकी स्पेशल ब्लेसिंग होती थी, सबको हाथ से देते थे। तो ऐसे चलता था, और फिर उसके बाद फिर सत्संग शेयरिंग होती थी। तो ये वहां का कार्यक्रम होता था। उसके बाद बड़े मंदिर में जो मेन फंक्शंस होते थे उसमें लोगों ने, गुरुजी वाज वेरी अनकंफर्टेबल विद आरती, टू टेल यू द ट्रूथ। गुरुजी वाज वेरी शाय। आप बहुत गुरुजी को देखोगे तो फिर वो अपने हाथों से प्रेजित करते रहेंगे, नीचे देखते रहेंगे। ही वाज सो हम्बल और इतना सिंपल, जो भगवान ही हो सकते हैं। तो हमारी लेवल में नीचे जमीन में कारपेट में आके बैठ जाते थे और हम लोगों से हमारी लैंग्वेज में बात करना शुरू करते थे, क्योंकि हम और क्या बात कर सकते हैं भगवान से। तो वो हमारे बच्चों के बारे में, हमारी अपनी लाइफ के बारे में, इधर उधर की बातों में इस तरह से बातें करते थे, हमें कंफर्टेबल फील कराने के लिए कि वी कैन टॉक टू गुरुजी, वी कैन, ही इज अप्रोचेबल, उनको हम छू सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। एंड उसके बाद क्या हुआ कि गुरुजी बड़े मंदिर में, वहां पर जब मैंने देखा ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, और वहां पर गुरुजी की जब आई थिंक 2004 या 5 में आरती शुरू हुई है, वो भी संगत ने रिक्वेस्ट किया, तब गुरुजी माने हैं। और शिव जी की आरती, आई वाज टोटली, मैंने कहा ये शिव जी की आरती गुरुजी की, यहाँ पर गुरुजी तो खुद, मुझे ऐसा लगता था गुरुजी सिख परिवार के हैं तो यहाँ पर गुरु नानक देव जी की आरती होगी या कुछ ऐसा होगा। सो दैट वाज आल्सो बिग अवेकनिंग टू मी कि गुरुजी ही महादेव हैं और वो महादेव के लिए आरती करा रहे हैं। कभी भी हमने कोई आरती नहीं सुनी, ना देखी, ना करी वहां पर। मुझे खुद एक बार गुरु पूर्णिमा में मौका मिला गुरुजी की शिव जी की आरती करने का सौभाग्य मिला। और एक बार जब वो नोएडा आए थे तो भी वहां पर शिव जी की आरती से ही गुरुजी की आरती हुई थी, और वही बजती थी, कोई और आरती नहीं बजती थी। तो आज भी बहुत जरूरी है कि हम वही फॉलो करें जो गुरुजी ने खुद अपने लाइफ टाइम में, अपने चोले में जब थे, जिस तरह से संगत वो खुद ऑर्गेनाइज कराते थे। हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब वही फॉलो करें। और जो आपको आदेश मिल रहा है, ये कोई किसी और बेनिफिट के लिए नहीं मिल रहा है, ये खाली हम सबके बेनिफिट के लिए मिल रहा है, कि बहुत जरूरी है। एक चीज और मैं जरूर कहूंगी कि जैसे मैंने शेयर किया है कि गुरुजी इज महादेव, 100% शिव जी। तो ये बस छोटा सा मैं ये भी शेयर करूंगी कि किस तरह से गुरुजी ने जब हम लोगों को 2006 सितंबर में वापस सिंगापुर से यहाँ भेज दिया, उस समय हमें नहीं मालूम था, हम बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान थे, क्यों इतनी दूर कर दिया गुरुजी ने। गुरुजी ने कहा था तू देखी चल, और गुरुजी ने चले जाना था। आप सबको मालूम है कि गुरुजी May 31 को 2007 में ही लेफ्ट हिज चोला, एंड गुरुजी वांटेड जहां जिसको सेटल करना है वहां सबको गुरुजी ने बाहर भेज दिया था। एंड वी वर हियर इन सियाटल, वी हैड नो क्लू। बहुत ही मुश्किल घड़ी थी जब पता चला ये, पर गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को दिखाया, उनको ड्रीम में, कि उनको कभी ड्रीम नहीं आता, ना उनको कभी ज्यादा सुगंध आती है। इज ए वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। गुरुजी ने उनको 4 चीजें ड्रीम में बताई थी, जो मुझे भी, कि किस तरह से होस्ट करना है संगत, जैसे एम्पायर स्टेट में होता था, बिल्कुल वही चीज उन्होंने बताई है। कि एक बार कोई इंडिया से आए थे, सारी संगत उनके पीछे पड़ गई थी, तो गुरुजी ने कहा कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए, 1-to-1 डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से होना चाहिए, डोंट गो आफ्टर एनीबॉडी। दैट वाज आवर फर्स्ट लर्निंग। गुरुजी हिमसेल्फ टोल्ड अस कि सबकी रिस्पेक्ट करो, सारे संगत हैं, पर जो हमारा स्पिरिचुअल जर्नी है वो कनेक्शन खाली गुरुजी से है। दैट्स इट। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दीज आर गुरुजीज वर्ड्स। एंड उसके बाद सेकंड थिंग ही सेड, जब भी सत्संग होता है, जो आता है
ये तुम्हारा घर नहीं है। जब संगत होती है ये गुरुजी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। नो हेलो हाय, चुपचाप आओ, मत्था टेको और चुपचाप बैठ जाओ। कई लोग आते हैं संगत में जिनका हम नाम भी नहीं जानते हैं। एंड माय हस्बैंड ऑलवेज सेज कोई जरूरत नहीं नाम पूछने की, पता करने की, क्योंकि ये गुरुजी ने बुलाया है तभी आए हैं और गुरुजी के लिए आए हैं, हमारे लिए नहीं आए हैं। सो ये बहुत जरूरी है कि संगत इज नॉट फॉर सोशल इंटरैक्शन। एक बात, इसी बात पर मैं ये शेयर करना चाहती हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है बहुत फनी। शुरू में आपको मालूम है एम्पायर स्टेट में सारे इतनी भीड़ होती थी, सारे लोग इकट्ठा बैठते थे। और एक बार क्या हुआ कि एक आंटी मेरे बगल में आके बैठ गई और बहुत बहुत बातें करना शुरू कर दिया उन्होंने और मेरा नंबर मांगने लगी और इस तरह से। तो गुरुजी वाज वाचिंग, इतनी भीड़ थी पर गुरुजी की नजर हर संगत पर थी। एंड गुरुजी लुक्ड एट मी एंड ही चेंज्ड माय प्लेस। गुरुजी बहुत बड़े डिसिप्लिनेरियन है। ही डजंट वांट अस टू चिट चैट संगत में। आई लर्न्ड माय लेसन। I was not talking, but that lady kept asking me, and I, out of respect, she was an older lady. But Guruji told me, showed me, कि यहाँ पर हम सारे खाली गुरुजी के लिए आते हैं. That was my training. So I understood. And उसके बाद से, and Guruji told कि यहाँ पे खाली गुरुजी का ही सत्संग होगा, इस तरह से होगा और पानी यहाँ नहीं देना चाहिए जैसे एम्पायर स्टेट में होता था, नीचे जाके बाहर जाके या कहीं और जाके पानी पीना है। और उसके अलावा गुरुजी सर कि लंगर जो है कोई भी किचन में नहीं जाएगा, जैसे एम्पायर स्टेट में नोबडी वाज अलाउड, ओनली डेसिग्नेटेड पीपल आर सपोज्ड टू बी वेयर द लंगर इज सर्व्ड और कुक्ड। सो दीज आर हिज पर्सनल He himself has said all these things. We must follow. And गुरुजी के स्वरूप के लिए गुरुजी ने एक बार जब दिया था मुझे, तो मुझे कहा था ये मेरी ब्लेसिंग है। I didn't understand. वो छोटे छोटे स्वरूप मिलते थे उस समय, एकदम साइन करके लैमिनेटेड, and those were like so precious, क्योंकि हमारे पास ना फोन था उस समय और ना हमें बड़े बड़े स्वरूप मिलते थे, ना कहीं बिकते थे, ना कोई देता था। गुरुजी स्वयं अपने हाथों से देते थे। Those were golden moments. So, वो हम ले जाते थे और बड़ी उससे हम लोगों ने रखे हुए थे सब जगह, बच्चों को दिए हुए थे। एंड वन डे गुरुजी सेड, मेरे स्वरूप को कभी स्वरूप ना समझी, जिथे मेरा स्वरूप उथे ही मैं। These were his words. बिकॉज जब मेरी बेटी की शादी हुई तो मैं चाहती थी शादी गुरुजी की कृपा से दिल्ली में हो, वो वहां गुरुजी के आशीर्वाद से। But it was 14th of July 2007, and Guruji knew that he is going to leave early. He won't be there, and we were going only for Guruji. And Guruji ने मना कर दिया कि यहाँ आके शादी नहीं करनी है, उत्थे ही करो। वो भी बहुत बड़ा सत्संग है, मैं किसी और दिन शेयर करूंगी टाइम की कमी की वजह से। तो उसके बाद जब मैं गई गुरुजी के पास शिवरात्रि 2007 में, क्योंकि गुरुजी ने 2008 में जब मिले उसके बाद उन्होंने कहा था हर शिवरात्रि में इतने जरूर आना है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो हम लोग कहीं भी होते थे, वी हैड टू मेक श्योर कि हम सारे मिलके वहां पर हूँ, बड़े मंदिर में हूँ। तो ऐसे ही हुआ। एंड गुरुजी सेड, जब हम गए उनका दर्शन किया हमने, तो मेरे मन में ये ख्याल था कि क्यों गुरुजी ने मना कर दिया था शादी यहाँ ना हो, यूएस में हो, सियाटल में। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आपने क्यों मना कर दिया, आप नाराज हो मुझसे? तो गुरुजी हंस के कहते हैं, ना मैं ब्लेस कर देता। उनका पर गुरुजी यहाँ आपके ब्लेसिंग से होती शादी। तो गुरुजी कहते हैं, मैं नहीं होऊंगा, मेरी फोटो रख लेंगे। एंड आई टोल्ड गुरुजी एंड आई एम ग्लैड आई सेड, इट वाज एन आंसर टू मी। आई टोल्ड गुरुजी फोटो तो फोटो होती है, आप स्वयं होते तो कितना अच्छा था। Guruji looked at me very firmly and like a father, in such a sweet voice, he said, ना मेरी फोटो को कभी फोटो ना समझी, जितने मेरी फोटो उतने ही मैं। But to tell you the truth, I was not convinced. This was 2007 March.
एंड ही सेड जिथे मैं नहीं होगा वहां शादी जहां होगी वहां मेरी पिक्चर रख लेना। उस समय स्वरूप नहीं बोलते थे, उस समय गुरुजी की फोटो ही बोलते थे। तो ऐसे हुआ, गुरुजी ने चले गए और वी वर लेफ्ट लाइक ऑर्फन्स। पर क्योंकि गुरुजी ने खुद कहा हुआ था शादी हैड टू गो ऑन, ही ब्लेस्ड द वेडिंग, he signed the card and he himself distributed it. And so many Sangats started calling me. I didn't even know anybody because these were Guruji's guests, not mine. I didn't know any of them. So we had to go on with the wedding. और जब शादी का मंडप था वहां पे हमने गुरुजी का स्वरूप रखा। वो रघु राय की जो वो कैलेंडर आया था 2007 का, उसको हमने काट करके फ्रेम करके उसमें बाहर रखा। एंड यू वोंट बिलीव, पूरे एरिया में इतनी मिलियंस ऑफ रोजेस की फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई। यूएस में तो रोजेस की कोई फ्रेग्रेंस ही नहीं होती है। इतनी फ्रेग्रेंस लाइक गुरुजी वाज सिटिंग राइट देयर। दैट्स हाउ वी रियलाइज कि जो गुरुजी ने कहा था ना, मेरी फोटो को कभी फोटो ना समझी, जितनी मेरी फोटो होती उतने ही है। That was so true. And जितनी संगत गुरुजी ने भेजी थी, everybody had that fragrance. Everybody. सबके कपड़ों से खुशबू आ रही थी। I started crying. I said, गुरुजी आप यहीं हो। मैं वहां आके करना चाहती थी आपके पास, आप तो खुद यहाँ पर हो गुरुजी। आपने चोला छोड़ दिया पर you are here with us. That was the first realization. कि गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी यही हैं और आज भी हैं। मैं पूरे कन्विक्शन के साथ कह सकती हूँ, पूरे प्रूफ के साथ कह सकती हूँ। एक छोटा सा एंड में सुना देती हूँ कि किस तरह से गुरुजी ने हमको, मेरे को और मेरे हस्बैंड को दिखाया और समझाया कि गुरुजी कहीं नहीं गए, क्योंकि वी वर लाइक ऑर्फन्स। फर्स्ट टाइम आई हैड सीन माय हस्बैंड क्राइंग। आईटी कानपुर के और एमबीए करे हुए और ये वो इतना इंटेलेक्चुअल, कुछ नहीं काम आता है। ये सब गुरुजी का जो प्यार है ना, वो आपको छोटा बच्चा बना देता है। We become like orphans when Guruji left. We were crying like anything. ऐसा लग रहा था मेरी दुनिया उजड़ गई है। It was very, very upsetting news. And Guruji, every day at 4 o'clock in the morning, इस घर में जहां हैं हम, पानी चल जाता था। Every single morning at 4 o'clock dot. We started looking at the watch and it was 4 o'clock. हमें समझ नहीं आती थी। हम सोचते थे शायद, मैं शुरू में सोचती थी शायद मेरे हस्बैंड गए बाथरूम पर, वो भी सो रहे हैं। फिर लगता था बेटा था घर पर, वो भी सो रहा है। कहाँ से आवाज आ रही है पानी की? We were so going crazy. We didn't realize it. We called the plumber कि हमारा कुछ पाइप का गड़बड़ी, क्यों 4 बजे ये फ्लश की आवाज आती है, पानी की आवाज आती है, टैप की आवाज आती है। तो वो कहता है नहीं, ये कोई सब कुछ ठीक है, नथिंग इज रॉन्ग। दैट वी रियलाइज कि अरे ये गुरुजी है। एंड आई प्रे टू गुरुजी, ऐसे गुरुजी आई एम सो सॉरी। वी जैसे हम इधर उधर ढूंढते रहते हैं, पर गुरुजी देयर, यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट हिम, ही इज अराउंड अस। और उसके बाद घर में से कितनी डिफरेंट गुरुजी की खुशबू होती थी, बहुत तरह की। उस समय भी गुरुजी की कभी कभी फ्रेग्रेंस चेंज हो जाती थी। तो एक बार मेरे हस्बैंड ने कहा गुरुजी से, गुरुजी आपकी डिफरेंट फ्रेग्रेंस आ रही है। गुरुजी कहते थे शिव जी की डिफरेंट फ्रेग्रेंस होती है। यू नो, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी यूज्ड टू फील। डिफरेंट फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई थी। एंड किस तरह से पूरे विंडो में शिवलिंग बननी शुरू हो गई थी। एवरी विंडो हैड अ ह्यूज शिवलिंग। गर्मी में भी, लोग कहते हैं जाड़े में हो जाता है ये वो, इतनी बड़ी सी शिवलिंग। हाउ इज इट पॉसिबल? गुरुजी की जो स्वरूप गुरुजी ने दिए हुए थे, छोटे छोटे मिलते थे उस समय, हमने फ्रेम करके लगा देने सब जगह। और फिर देन वी वर सो ब्लेस्ड, यू नो, वी हैड सम, माय सिस्टर हैड ब्रॉट सम बिग स्वरूप, सो वो भी फ्रेम करके लगा दिया। उसमें मूवमेंट होने लगे। जब भी शब्द बजता था गुरुजी के लिप्स मूव होते थे, खाली हमने नहीं, संगत ने देखा है। और अमृत
आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू अमृत, इज नॉट दैट इतना ढेर सारा निकलता है, फ्यू ड्रॉप्स इधर उधर निकलती है। और किस तरह से कोई नहीं होता है बाहर, सारी संगत बैठी हुई है, शब्द चल रहा है, दरवाजा बंद है, बेल होती है, कोई नहीं है वहां पर। कभी मैं घर पे अकेली होती हूँ, बेल बजती है, मैं बाहर जाती हूँ, कोई नहीं है। कौन है वो? गुरु जी हैं। रात में दरवाजा अपने आप खुला दिखता है, मैं लॉक करके सोती हूँ, आधे से ज्यादा दरवाजा खुला रहता है। आई नो दैट, नाउ आई डोंट क्वेश्चन, आई एम रियली से गुरु जी, लुक एट गुरु जी, ऐसे गुरु जी कम से कम दरवाजा बंद कर दिया करो आप। हाउ इज इट पॉसिबल? गराज आधी रात में अपने आप खुल जाता है। गुरु जी आते जाते रहते हैं। बहुत बहुत गुरु जी की कृपा है। आप गुरु जी को बस महसूस करिए अपने पास। ये पैंडेमिक के टाइम में और भी जरूरी है कि हम गुरु जी को की प्रेजेंस फील करें, क्योंकि वही है जो हमें इससे निकाल सकते हैं। ही इज द ओनली वन। तो यही कहते हुए मैं कहूंगी कि हम सारे अभी जाप होगा, आप कहीं नहीं जाइए, सारे मिल करके एक दूसरे के लिए जाप करें, सर्वत्र का भला। जो जो इस कोविड टाइम में इतनी बुरी तरह से अफेक्टेड है, जो हॉस्पिटल में है, जिनके घर में रिकवरी हो रही है, सबके लिए गुरुजी आए और सबको महादेव वैद्यनाथ, गुरुजी तो वैद्यनाथ हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब वो लाइफ दे सकते हैं, जब वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं, जो डॉक्टर नहीं कर सकते, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। एक आशा, एक विश्वास, एक फेथ के साथ आप ये सोच करके उनको बुलाइए। और अगर फिर भी हमारा कुछ गड़बड़ होता है तो वो गुरुजी तो कार्मिक अकाउंट हमारे सेटल करना ही होगा ना। हमारे साथ भी बहुत चीजें हुई हैं जो मैं नहीं चाहती थी ऐसा हो, पर ऐसा हुआ ना। तो गुरुजी हमेशा साथ में हैं। आप प्लीज यही कहते हुए मैं आज अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी।